पत्राचल जमीन घोटाले के केस के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर अभी आर्थर रोड जेल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खबर सामने निकलकर आ रहा है, जिधर ये कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि संजय राउत शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को फंसा के ही दम लेने वाले हैं। जो कि अभी संजय राउत ने अपने परिवार को 4 पन्नों की एक चिट्ठी लिखे हैं, जिस चिट्ठी में ईडी की रेड से लेकर सरकार गिराने तक का जिक्र किया गया है, जिसमें संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा है कि वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म ले, शिवाजी को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकता था, इसीलिए जेल की जिंदगी स्वीकार किया। और संजय राउत ने आर्थर रोड जेल से अपने परिवार के लिए एक चिट्ठी लिखे हैं, जिधर मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। जिधर संजय राउत ने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं कि प्रिय माँ जय महाराष्ट्र, अभी ईडी की रिमांड खत्म हुई है, बाहर बैठकर पत्र लिख रहा हूं। ईडी के अधिकारी जब रेड के दौरान घर में घुसे तब तुम बाला साहब की तस्वीर के नीचे मजबूती से बैठी रही। मसाले, नमक और आटे समेत किचन के हर डिब्बे की अधिकारियों ने तलाशी ली, तब भी तुम कुछ नहीं बोले और चुप भी रही। और संजय राउत ने अपनी चिट्ठी में आगे बोले हैं कि उस शाम को जब मुझे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब तुमने मुझे गले लगाया और जल्दी आना कहकर खिड़की से बाय बोली, ठीक उसी तरह जैसे मैं सामना का दफ्तर जा रहा हूं, मगर इस बार मैं जल्दी नहीं आ पाया। और ये कि लंबी लड़ाई है और लड़ाई ऐसी ही होती है, सैनिकों भी सीमा पर डटे हैं, कुछ तो वापस भी नहीं आते। महाराष्ट्र और देश की आत्मा को कैसे कोई मार सकता है, वीर शिवाजी दूसरों के घर में क्यों जन्म ले, शिवसेना को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं भी महाराष्ट्र के और शिवसेना के दुश्मनों के आगे झुकूंगा नहीं, जल्दी वापस आऊंगा। और पूरे देश और महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि मुझे झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है। और संजय राउत ने बीजेपी को निशाना साधते हुए अपनी चिट्ठी में लिखे हैं कि उनको ठाकरे परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उद्धव ठाकरे मेरे जिगरी दोस्त और शिवसेना के सेनापति है। अगर ऐसे समय में मैं उनका साथ छोड़ता तो बाला साहब को क्या मुंह दिखलाता, और शिवसेना की सीख मुझे तुमसे ही मिली है। बाला साहब के प्रति कभी बेईमानी नहीं करना, ये तूने ही मुझे सिखाया है। तो मैं भी उद्धव के साथ कैसे गद्दारी कर लेता, एकदम टैक्स और ना जाने किस किस डर से शिवसेना विधायक सांसद पार्टी छोड़ गए, मगर मैंने शिवसेना नहीं छोड़ने की ठान ली है। मतलब कि संजय राउत जेल में ऐसे चिट्ठी लिख रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय राउत भगत सिंह जी है जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं और अब वो आर्मी बनकर बॉर्डर पे बैठ के दुश्मनों से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और राउत ने अपनी चिट्ठी में कुछ ऐसे लिख रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि कैसे मैं सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से बेईमान करता। मतलब कि इनके मुंह में थोड़ा भी शर्म नहीं है, जो कि गरीब लोगों को लूटने के साथ साथ खुद बाला साहब ठाकरे जी बोले थे कि मैं कभी भी सोनिया सेना के साथ नहीं जाने वाला था। जेल में बैठते हुए संजय राउत ये भी बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को फंसाया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाकर उनके जो चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी छीन लिया गया। लेकिन संजय राउत जिस तरीके से आप पोस्ट लिख रहे हैं और चिट्ठी में जिस तरीके से बातें लिख रहे हैं, अगर बाला साहब ठाकरे जी अब जिंदा होते तो कहीं ना कहीं संजय राउत के कान को पकड़ के उठक बैठक लगा देते। लेकिन फिलहाल संजय राउत जेल में बैठते हुए बोल रहे हैं कि वो कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को बचाने के लिए अब कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।